बिल्कुल। खाटू श्याम और इत्र बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। जी। और इत्र की तो आप महारथी हैं, कहाँ कहाँ अपने इत्र लगवा दिया लोगों को। मुझे बताइए ना, खाटू श्याम से इत्र लाके कोई चमत्कार? देखिए, सबसे पहले बाबा को इत्र चढ़ाना शुरू करिए। आप कोई भी इत्र ऐसे नहीं अपने जीवन में लेके आइए। हम कभी भी जाते हैं ना तो 2 शीशी आपको इत्र की लेनी है। गुलाब का इत्र हो तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, चंदन का इत्र हो तो और भी बल्ले हो जाएगी। अच्छा। तो दोनों उपाय आपको करने हैं। आप कोई भी शीशी ले जाइए, जैसे मैं कभी भी जाती हूँ तो मैं गुलाब का और एक चंदन का, और हमारा तो विनौरा भी अभी आ गया है, हाँ। तो वो लेके जाने वाली हूँ कल मैं। तो आपको करना क्या है, शीशी जब आप लेके जाएं इत्र की, तो वहां पर आपने चढ़ानी है पंडित जी को, जो वहां के पुजारी होंगे उनको दे देनी है। एक शीशी आपको खोल के ले जानी है डब्बे, ठीक है। एक आपने चढ़ा दी, उनकी सेवा हो गई, वहां पे वो चढ़ा देंगे आपके सामने। दूसरी शीशी जो आप लेके आ रहे हो घर पे, उसको आपने वीनस माउंट पे लगाना है, उसको अपने कान के पीछे लगाना है। वो अमृत है अब आपके, एक बूंद भी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए अब आपकी। उसको अपने नेवल पे लगाइए। अपने कोई भी शुभ काम करना है, आपने कोई आज प्रोजेक्ट लेना है, घनश्याम जी उसके पेपर्स आपके पास आ चुके हैं, कोई डील आपके पास आ चुके हैं, उसके ऊपर इन्फिनिटी का साइन आपने उससे बना दो इत्र से। मजाल है कि वो डील आपको खराब मिल जाए, मजाल है कि आपको उसमें लॉस हो जाए, मजाल है कि उसमें कोई खराब चीज निकल जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको कोई भी चीज है, आप सीए का एग्जाम देना चाहते हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप सीएस बनना चाहते हो, आपको लग रहा है कि मैं कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा हूँ, उस एग्जाम की प्रिपरेशन वाली बुक पे आप इन्फिनिटी का साइन बना के तो देखो। अच्छा। हारे का सहारा है। जब आप हार जाओगे ना, जब आपके सारे रिश्तेदार आपका साथ छोड़ देंगे ना, तब वो आपका हाथ पकड़ लेंगे और आपको इतनी ऊंचाइयों पे ले जाएंगे ना जहां आपने सोचा भी नहीं था। सही बात है। मैं तो साक्षात उदाहरण एग्जांपल हूं। मुझे तो कैसे कैसों ने कैसा कैसा कह दिया था, बहुत सारी चीजें हुई। लेकिन आप इत्र की शीशी की बात है ना भावना जी, वो जो खाली पड़ी इत्र की शीशियां भी है ना, मेरा उनको भी फेंकने का मन नहीं करता है। मैं सोचता हूँ यार इसको भी कहीं वहीं ले जाके प्रवाहित कर दूंगा। आप मानेंगे नहीं, मेरे ड्रेसिंग एरिया में जितनी शीशियां भरी हैं उससे कहीं ज्यादा खाली पड़ी हुई है। मेरा मन ही नहीं करता है। देखिए, इत्र से ना बहुत, एक तो आप महकते हैं तो और ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। जब हम परफ्यूम लगाएं और बिना परफ्यूम के आप एक दिन व्यतीत करेंगे ना, आपको मजा ही नहीं आएगा, अच्छा नहीं लगेगा आपको। जब परफ्यूम लगा लेते हैं, इत्र लगा लेते हैं। और इत्र क्यों? क्योंकि शुक्र और शनि दोनों बहुत ज्यादा घनिष्ठ मित्र बताए जाते हैं। तो शनि क्या हुआ? तेल हो गया, जो हम तेल उसके अंदर इन्वॉल्व होता है ना, एसेंशियल ऑयल्स यूज होते हैं उसके अंदर, है ना। तेल भी है और शनि का रूप भी है। तो शनि और शुक्र का मिलाप हो गया, तो आपका शनि भी अच्छा, और जिससे लोग डरते थे शनि से, तो लोग घबरा जाते हैं, शनि की 7.5 शनि की टैया, वो भी ठीक हो जाएगा। और आप इत्र लगाएंगे तो खुशबू आएगी, तो आपके पास पैसा ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगा। तो दोनों चीजें आपके साथ होनी शुरू हो जाएंगी। तो आपको कुछ डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत है नहीं। आपको इत्र चढ़ाना शुरू कर दीजिए और मजे अपनी लाइफ में दिखते रहिए। खाटू श्याम और पैसा हम जोड़ सकते हैं क्या? 100% जोड़ सकते हैं। आप देखिए कि कभी भी कोई ऐसा खाटू श्याम जी का कोई उपाय बताइए जिससे मेरे व्यूअर्स के जीवन में पैसा बरसने लगे। देखिए, सबसे पहले तो हम ऐसे एक उपाय बताते हैं जिसको हम बोलते हैं इत्र से आप सेवा करना शुरू कर दीजिए। उनकी दहलीज की, जो उनकी दहलीज होती है ना, जहाँ पर आप ऐसे प्रणाम करते हैं, उस जगह पर आपको थोड़ा सा वीनस माउंट पे इत्र लगाना है और इत्र को ऐसे रब करना है दोनों हाथों से, अच्छे से लगा लीजिएगा पूरी शीशी को, है ना। और फिर उनकी दहलीज की सेवा करना शुरू कर दीजिए। ये आपको करना कब है? जब आप खाटू श्याम मंदिर में जाएं, तुरंत करना है आपको। इस समय आपको वो चीज विश मांग लेनी है जो आपको चाहिए, पैसे से रिलेटेड होनी चाहिए वो। आपको 100 करोड़ चाहिए, मैं कहती हूँ आज आप 1 करोड़ पे बैठे हो, आप 100 करोड़ कमा लेंगे अगले साल तक। इतनी सामर्थ्य, इतनी तेजी से राहु आपका अच्छा कर देंगे ना। और राहु कहते हैं कि जब राहु देने पे आता है ना, तो छप्पड़ फाड़ के देता है। तो वो छप्पड़ फाड़ के जो देने वाली कृपा है ना, वो सिर्फ खाटू श्याम में। और करके जरूर देखिएगा, आजमा के जरूर देखिएगा रेमेडी, 100% नहीं 1000% काम करेगी। लेकिन आप खाटू श्याम का मोरपंख की भी एक रेमेडी बताती हैं, वो बताइए ना प्लीज। सबसे पहले तो देखिए, मोरपंख जो है ना हमारे घर में शुभ लाभ लेके आता है। जब हमारे पुराने जमाने में हम देखते थे घरों में ना, मोरपंख जरूर रखे होते थे। और जब मोरपंख रखा होता है तो कहा जाता है उस घर का वास्तु ऑटोमेटिकली ठीक हो गया। हमने तो मोरपंख लगा दिया, एंट्री पे लगा दो मोरपंख से, हमारे घर का जो मेन एंट्रेंस का दोष है वो खत्म हो गया। बेडरूम में लगा दो तो मियां बीवी के जो संबंध खराब हो रहे थे वो अच्छे मधुर होने शुरू हो गए, है ना। क्योंकि कृष्ण जी को, खाटू श्याम को बहुत ज्यादा चढ़ता है मोरपंख। वहां से अगर आपको मोरपंख दान में मिल जाए, मांगना नहीं है आपको। अच्छा। लोग क्या कहते हैं, भावना जी ने बोला है, रेमेडी सुन ली है, अब मांग लेंगे, भैया मोरपंख दे देना, है ना, पंडित जी मोरपंख एक दे दो। ऐसा नहीं करना है। खुद जिस दिन मिलेगा उस दिन आपके ऊपर कृपा बरसेगी ही बरसेगी। उसको अपनी तिजोरी में लाकर रख लो। उसको, आपको नींद नहीं आ रही, अपने बेड के नीचे रख दो, तकिए के नीचे रख दो। आपको लग रहा है कि घर में दोष बहुत ज्यादा है, अपने घर के मंदिर में रख दो। तो उसको तरीके से यूज करिए। आपको उसको लाके सिर्फ रख दिया कि मेरे को वहां से मिला था, इसमें कुछ है ही नहीं। काफी सारे लोग उसकी व्यर्थ समझते हैं, उसको इतने अच्छे से यूटिलाइज नहीं करना जानते। वो व्यर्थ नहीं है आपके। आप उसको खजाने में रख के तो देखो, आपकी वेल्थ को कितना डबल कर देगा, ट्रिपल कर देगा, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। तो उसको जो है अपने तिजोरी में रखना है शुक्रवार वाले दिन। आप किसी भी दिन जाओ खाटू श्याम, आपको वो मिल गया मोरपंख, आपको अपने घर की तिजोरी में रखना है। एक बांसुरी बहुत ज्यादा मिलती है, अच्छा, ठीक है। आप कभी भी बाके बिहारी जाएंगे तो आपको बांसुरी बहुत ज्यादा मिलती है, उसके ऊपर छोटा सा मोरपंख भी लगा होता है। उस बांसुरी से आपको अगर पूरे घर की वाइब्रेशन चेंज करनी है ना, तो उस बांसुरी को लेना है ना, बिहारी जी के यहाँ से, और वो सारी जगह पे घुमा देनी है। जब आप उसको अपने घर में घुमाना शुरू कर देंगे तो आपके घर की ऊर्जा चेंज होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा जी, ये छोटे छोटे उपाय हैं। छोटे छोटे असर बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है।